Good morning all of you. Today we will discuss about the statics, introduction of statics and biostatics. Statics, what is statics? It is the mathematics of the collection, organization and interpretation of numerical data, especially the analysis of population characteristic by interference from sampling. Statisticians collect and analyze data, then calculate results using a specific design. They draw conclusion and make decision in the face of uncertainty. जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उसको हम कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा 3 बार करते हैं या 4 बार करते हैं और उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्टैटिक्स के आधार पर उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो सही है कि नहीं, वो उसमें एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है या उसमें एरर की क्या चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक्स पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। हम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बायोस्टैटिक्स जहाँ पर कि हम कोई भी जो कि द टूल ऑफ स्टैटिक्स आर एम्प्लॉयड इन मैनी फील्ड जैसे बिजनेस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स. When the data analyzed are derived from the biological science and medicine, the term used as biostatics. It is the difference between statics and biostatics. कि बायोस्टैटिक्स किसको कहते हैं और स्टैटिक्स किसको कहते हैं। जब वो किसी मेडिकल साइंस या बायोलॉजी के चीज़ों पर लगाया जा रहा है तो उसको हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें एरिया वेयर स्टैटिक्स आर यूज, तो बिजनेस में चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस में एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनिमल पॉपुलेशन, गवर्नमेंट में सेंसस, लॉ, नेशनल डिफेंस, फिर जेनेटिक्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, एपिडेमियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आप अभी B.Pharm में फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। M.Pharm में भी आपका एक सब्जेक्ट होगा ये, और PhD में भी इसका एक सब्जेक्ट होता है। बिना इसका एग्ज़ाम दिए, बिना इसको पास किए ना तो M.Pharm आप कंप्लीट कर पाएंगे, ना ही PhD कंप्लीट कर पाएंगे। और अब इन्होंने इसको B.Pharm में भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। साइंस ऑफ डाटा, द स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी, कि हमको लग रहा है कि हमने 3 बार इसको किया किसी एक्सपेरिमेंट को, 3 बार में हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। हमको अभी हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे, हमको कितने सैंपल की जांच करनी है, कितने चीज़ों को हमको देखना है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। बायोस्टैटिक्स, डाटा फ्रॉम मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंस, बिजनेस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स। मॉडर्न सोसाइटी, इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्टैटिकल थिंकिंग टू मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा। एक छोटे अमाउंट के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन अगर हम दे सकें तो हम उसमें हम कोई भी स्टडी करते हैं, एंटी एनाल्जेसिक एक्टिविटी की है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की है, या कोई भी हमने एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी के आधार पर हमको जो डाटा कलेक्ट होता है वो डाटा हमारा सही है कि नहीं, या वो हमारे लिए कितना कारगर है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें चेक करते हैं। स्टडी रिक्वायरमेंट, कलेक्टिंग डाटा ऑन सब्जेक्ट of population sample can be given valid information about the whole population. कोई भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप कलेक्ट करेंगे। knowing what happened in the past can help answer questions about the present and future. एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा पिछली बार आया था, अभी हम लोग कह सकते, जैसे अभी जो प्रोडिक्शन निकाला गया वो भी स्टैटिक्स से ही निकाला गया कि 30 तारीख तक आपका जो ये कोरोना वायरस का जो प्रेडिक्शन होगा वो चरम पे होगा। ये भी स्टैटिक्स के आधार पर ही निकाला गया है। फिर नोइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पीछे क्या हुआ था उससे हम आगे के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सब शेयर मार्केट में हो सकता है कि कितना उछाल आएगा, कितना गिरावट आ सकती है, सारी चीज़ें भी एक प्रेडिक्शन लेके चलती है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी होती है,
वहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। नॉलेज हेल्प्स प्लान फ्यूचर टेस्ट, डिटर्मिनाइज रिसोर्सेज एलोकेशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी, इससे की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। स्टडी ऑफ सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे कि हम कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। इवेल्युएट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हम पता कर सकते हैं। डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग, नए ड्रग के बारे में पता करते हैं। और उसके बाद एस्टिमेट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। एनालाइज कंज्यूमर डिमांड फॉर प्रोजेक्ट प्लान एंड एनालाइज एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर क्या है, 3 यूजर्स टाइप ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक्स, यूजर्स विद द जनरल इंटरेस्ट, यूजर्स विद द बिजनेस इंटरेस्ट एंड यूजर्स विद द रिसर्च इंटरेस्ट। अब ये क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ जो बड़ा वाला घेरा है वहाँ पर हो रहा है कि एक जनरल इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर एक जो बीच वाला घेरा है वो उसी बड़े घेरे से छोटा निकाला गया है कि इतने लोगों को बिजनेस इंटरेस्ट है। उसके बाद बिजनेस इंटरेस्ट में भी कुछ कितने लोगों को रिसर्च इंटरेस्ट है, तो ये बीच वाला घेरा एक उन्होंने बना दिया ताकि अब आपको पता चल जाएगा कि जो बड़े वाले घेरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो सबसे छोटा वाला घेरा है इतने लोग ही रिसर्च में इंटरेस्ट हैं। ये हम अभी आपको आगे बताएंगे भी कि हम अलग अलग चार्ट के माध्यम से भी अपनी चीज़ों को हम बता सकते हैं। व्हाट कैन आई डू विद द डिग्री ऑफ स्टैटिक्स, हम क्या क्या कर सकते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, स्टैटिकल कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें से कर सकते हैं। आपके सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ दी गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स, टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग जो अलग अलग उन्होंने लिखा हुआ है, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद स्टैटिक्स एंड फिजिकल साइंस, स्टैटिक्स एंड नेचुरल साइंस, स्टैटिक्स एंड रिसर्च, स्टैटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, वही जो हमने इसमें भी लिखा है वही सारी चीज़ें आपके जो बुक आप लोगों को अवेलेबल कराई गई है उस बुक में भी सारी चीज़ें दी गई हैं। हेल्थ एंड मेडिसिन में भी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी हम लोग उसको चेक करते हैं कि हमको कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी जो प्रेजेंट सिनेरियो में, वो भी हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको अभी कितनी ज़रूरत है और कहाँ कहाँ किस तरह की ज़रूरत है। वो सारे स्टैटिस्टिकल डाटा से ही हम उसको चेक कर सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसीज, अब फ्रीक्वेंसी मतलब जो हम एक टेबल में निकालेंगे कि एक उम्र का हमने एक क्लास में हम गए, हमने वहाँ पता किया कि सबकी उम्र क्या क्या है, उसको हम एक टेबल फॉर्म में उसको रखेंगे। दैट इज़ आल्सो वन फ्रीक्वेंसी। लर्निंग ऑफ रिसर्च, ये एजुकेशन में, साइंस राइटिंग में, जर्नलिज्म में, गवर्नमेंट में, सर्वे मेथड सब में इसमें काम आता है। सोशल स्टैटिक्स एंड नेचुरल सोर्सेज, लॉ, कंसल्टिंग, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, सब में ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। जैसे हमने नया नया तरीका इन्होंने बताया इसमें कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोस्टैटिक्स, एकेडमिक फील्ड हम जो बायोस्टैटिक वर्क कर रहा है कैसे कर रहा है, तो गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, टिपिकल एक्टिविटीज़ ऑफ बायोस्टैटिशियन, सैम्पल साइज रिक्वायर्ड होता है। कम से कम अगर मान लीजिए 100 लोगों का डाटा चाहिए तो 100 लोगों के लिए हमको डाटा कलेक्ट करना है। एनालिसिस प्लान, डिज़ाइन स्टेट, रेंडमाइजेशन, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसको फिर हम एनालिसिस करते हैं। जैसे मीन, मीडियन, मोड, अभी हम इसको पढ़ेंगे सारी चीज़ें। फिर टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सब चाइनीज स्क्वायर टेस्ट, सब चीज़ें हम आगे से पढ़ेंगे हम लोग। रोल ऑफ बायोस्टैटिक्स की बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इसको आपको पढ़ते रहना है। ये इंट्रोडक्शन ही हुआ। ट्रेनिंग, कोलैबोरेटिव रिसर्च, मेथोडोलॉजिकल रिसर्च, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड कंसल्टिंग, ड्यूटी, अब वो बार बार वही चीज़ें हैं और बस। इस सबसे बड़ी चीज़, अभी हम कोई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों ज़रूरत है उसकी, क्या हमारे पास उसका नीड है, उसको जानना ज़रूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसीज।